द्वापर युग का महाभारत काल में जन्मा संसार का वह कवच कुंडलधारी महारथी जिसको संसार कई नामों से जानता है। कोई उसको राधे, कोई कुंती पुत्र, तो कोई सूत पुत्र भी कहता है, परंतु था वह कुंती पुत्र। भगवान सूर्य की कृपा से राजकुमारी कुंती को वह प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों की रंगशाला में जब सारा संसार कर्ण से उसकी जाति, कुल, गोत्र आदि को जानना चाहा, तब महारथी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर कर्ण को वह सम्मान दिया जो उस समय के वर्तमान में और कोई भी नहीं कर सका था। सारे संसार में अपनी दानवीरता, युद्ध कौशल और मित्रता के लिए सब कुछ अर्पण कर देने वाला एक महान योद्धा था महाप्रतापी कर्ण। परंतु विधि का विधान और समय चक्र का खेल देखिए। कर्ण के जन्म से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत तक दुर्भाग्य, वेदना, अपनों का बिछोह, तिरस्कार, अपमान और श्राप के अलावा कुछ भी नहीं मिला उसको। यह कथा शुरू होती है जब ऋषि दुर्वासा अपनी सेवा से प्रसन्न होकर यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री, जिनको नागवंशी राजा कुंती भोज ने गोद लिया था, जिस पुत्री का नाम कुंती था, देवी कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि राजकुमारी कुंती को एक ऐसा मंत्र प्रदान किया और कहा, हे पुत्री, इस मंत्र से तुम चाहे जिस भी देवता का आवाहन करोगी उससे अपनी इच्छा अनुसार मनचाही संतान प्राप्त कर सकती हो। ऐसा वरदान देकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। राजकुमारी कुंती के मन में यह हर समय आतुरता बनी रहती थी कि कभी इस मंत्र को एक बार आवाहन कर देखा जाए कि कैसा इसका प्रभाव होता है। एक समय की बात है, सुबह सुबह राजकुमारी कुंती पूजा कर रही थी, तभी उसका ध्यान भगवान सूर्य की ओर गया। महर्षि की दी हुई मंत्र का आवाहन राजकुमारी कुंती ने भगवान सूर्य को समर्पित कर दिया। भगवान सूर्य अविलंब प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, कहो आपने मेरा आवाहन किस लिए किया है? कुंती ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही कौतूहल बस इस मंत्र का प्रभाव देखना चाहती थी। हे देवी, आपने जिस मंत्र से मेरा आवाहन किया है उसका प्रभाव निष्फल नहीं हो सकता, आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। नहीं नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देवी, मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए मैं आपको एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ जो संसार में दानवीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। संपूर्ण सृष्टि में उसके जैसा दानी नहीं होगा। यह जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर इस धरती पर अवतरित होगा। संसार में यह अपराजेय महारथी होगा। कुंती के बार बार मना करने के बाद भी भगवान सूर्य ने कुंती के गोद में एक शिशु समर्पित कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी कुंती उस नवजात शिशु को लेकर एक ऐसे धर्म संकट में पड़ गई जहां से एक अविवाहित स्त्री के लिए सभी तरह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अविवाहित राजकुमारी कुंती लोक लाज, समाज मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उस नवजात शिशु को अपने से दूर करने का मन बना लिया और रात के अंधेरे में एक बांस की बनी टोकरी में नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। कर्ण अपने जन्म के पहले दिन से ही एक माता की ममता, उसके करुणा का स्नेह लेपन और आंचल के अमृत रस से सदा सदा के लिए वंचित हो गया। आगे चलकर वही कर्ण जब विद्या अध्ययन के लिए गुरु द्रोण के पास गया तो गुरु द्रोण ने यह कहते हुए कर्ण को विद्या दान देने से मना कर दिया कि मैं केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। कर्ण को यहाँ भी अपमान और विषाद का दंश झेलना पड़ा, परंतु कर्ण को भगवान परशुराम जैसा एक ऐसा श्रेष्ठ सदगुरु मिला जिसने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को शिक्षा प्रदान किया था। परंतु विधि का लेख महारथी कर्ण को उनके गुरु परशुराम को श्राप देने के लिए विवश कर दिया और भगवान परशुराम को लगा कि कर्ण ने छल पूर्वक एक ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उन्होंने महारथी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, सुनो, तुमने अपने गुरु को अपना सत्य परिचय न बताकर उनके साथ छल किया है। तुमने अपनी मर्यादा और अपनी गुरु भक्ति को कलंकित किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। इस प्रकार कर्ण को अपने गुरु द्वारा भी शापित होना पड़ा। एक बार आखेट करते समय
एक ब्राह्मण की गाय को कर्ण द्वारा चलाए गए बाण से मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने कुपित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि हे महारथी, तुमने एक निरपराध गौ माता का वध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जीवन के निर्णायक युद्ध में धरती माता तुम्हारे रथ के पहिए को ग्रस लेंगी। इस प्रकार भगवान सूर्य का यह पुत्र अपने जन्म काल से ही उपेक्षा और समाज द्वारा अपमानित तथा शापित होता रहा। देवताओं के राजा इंद्र को यह भली भांति विदित था कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, तब तक कर्ण अपराजय ही रहेगा। इंद्र ने छल पूर्वक एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण यह जानते हुए भी कि यह एक ब्राह्मण नहीं बल्कि राजा इंद्र हैं, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर अपने धर्म पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए उसका कवच और कुंडल दान में मांग रहे हैं। महादानी कर्ण ने अपने दान व्रत धर्म का पालन सुख और आनंद पूर्वक किया। जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तब महारानी कुंती कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण को अपना पुत्र कहते हुए उसे युद्ध न करने को कहती हैं। तब कर्ण कहता है, हे माता, मैं सब कुछ जानते हुए भी अपने मित्र दुर्योधन को त्याग नहीं सकता, इसलिए हे माता, आप मुझसे कुछ और मांगिए, मैं आपको सहर्ष दूंगा, परंतु इस जन्म में मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। महारानी कुंती ने कहा, हे दानवीर, मैं तुम्हारे पास 6 पुत्रों की माता बनने के लिए आई थी, परंतु आज एक माँ तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस जाएगी। कर्ण ने कहा, नहीं माता, आज तक ऐसा नहीं हुआ। कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। हे माता, मैं आपको वचन देता हूं कि आप सदैव 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। मैं अर्जुन को छोड़कर आपके किसी भी पुत्र का वध नहीं करूंगा, और अगर अर्जुन मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ तो मैं फिर आपका पुत्र बन पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए हे माता, आपके 5 पुत्रों की संख्या कभी कम नहीं होगी, परंतु हे माता, जिसके स्वार्थी स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हो, क्या उस अर्जुन का कोई वध कर सकता है? इसलिए हे माता, आप निश्चिंत होकर मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए और आप अपने धर्म का पालन करें। आपके 5 पुत्र सदैव आपके पास रहेंगे। इस प्रकार महादानी कर्ण ने महारानी कुंती को उनके 4 पुत्रों को ना मारने का अभय दान देकर अपने दानवीर होने का एक और प्रमाण संसार को दे दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ सभी श्राप एक साथ फलित हुए और कर्ण अर्जुन के हाथों छल पूर्वक मारा गया। संसार जानता है कि इतने सारे श्राप और कवच कुंडल का दान देने के बाद भी कर्ण को अर्जुन जैसे महारथी भी छल पूर्वक ही मार पाया, अन्यथा कर्ण अपराजित था। मित्रों, यह महाभारत की कथा आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, और इस प्रकार की ज्ञानपूर्ण रामायण महाभारत तथा सनातन धर्म की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।